गुरु जब जीवन मिला तब पता लगा कि मोक्ष जो है सबसे उत्तम है। मोक्ष का मतलब क्या हुआ? आप परमात्मा से लगे होंगे। अब आपको नरकी जीवन नहीं बिताना पड़ेगा, आपको जो है भगवान योनि में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन मोक्ष को चाहते नहीं। नारद जी ने कहा भगवान से शिकायत, या भगवान आप जो है मोक्ष क्यों नहीं देते लोगों को, इतना सताते हैं? तो भाई कहा जब कोई हमसे मांगे तब तो देना। कहा पूछ लो, जो लोग मंदिर में जाते हैं दर्शन करने पूजा करने, जब पूछो तो क्या मांगते हैं? हे भगवान एक बिठवा दे देना, हे भगवान नौकरी लगा देना, हे भगवान हमारा मकान बनवा देना। भगवान से सब मांगते हैं लेकिन भगवान को कोई नहीं मांगता। मजे वाली बात है, आज तक आप लोगों ने आज के पहले पूजा पाठ किया, आप लोगों ने रोज करते हैं, हर कोई पूजा पाठ करता है। तो पूजा पाठ करने के बाद किसी ने आज तक भगवान का पूजा करते हो, व्रत रखते हो, नहलाते हो, धुलाते हो, सब काम करते हो, और पूजा करने वाला मांगते क्या हो? बेटा हमारे बेटे को थोड़ा ठीक कर देना, बड़ा हमारा है, हमारे बेटे को जो ना हाई स्कूल भगवान पास कर देना, लेकिन नौकरी लगा देना, लेकिन सुंदर बिल्डिंग मिला देना, मकान बना देना, दुकान आ देना। भगवान से भगवान के पदार्थ मांगते हो। कभी तुमने भगवान को मांगा भगवान को मिल जाओगे? तो तुम लोगों से अच्छी तू दासी थी। एक राजा के यहाँ पर उसकी दासी थी और सारे राज्य कर्मचारी थे। राजा विदेश गया, जब विदेश गया तो उसने अपने राज्य के सारे कर्मचारियों से कहा भाई विदेश जाने तो जो चीज चाहिए हम ला देंगे। सब लोगों ने अपनी फरमाइश कर दी, सबके लिए लौट के आया, सबके लिए उसी ला दी। जब सबको दे रहा था तो दासी खरीदी, दासी ने कोई फरमाइश नहीं। तो अंदर में राजा को बुला लिया कि मेरे राज्य के जितने कर्मचारी हैं सबको मैंने कुछ न कुछ जो मांगा दिया, मैंने दासी नहीं। तो दासी से कहा भाई तुम भी जो चीज पसंद है तुम भी ले लो, इतने आइटम है, काम कुछ नहीं चाहिए, दासिया में कुछ नहीं चाहिए। यानी भाई जब सब ने लिया है तो तुमको भी लो, हमारा मन नहीं मान रहा है। राजा हमें नहीं चाहिए, आपसे कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। तो राजा ने कहा नहीं तुम्हें लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा, फिर मेरी एक कंडीशन है। क्या? फिर हम जो चाहेंगे फिर वो मिलेगा, फिर हम मना न करना। क्या नहीं मना करेंगे? उदासी ने क्या किया, उसने राजा के सर पर हाथ रख दिया। अब उस दासी को राजा मिल गया। अब आप बताओ, राज्य के जितने कर्मचारी थे, कोई अंगूठी ली, कोई जंजी ली, कोई घड़ी ली, कोई कुछ ली, उसको मिल गया, कोई हाथ दिया, और दासी ने राजा को ले लिया। अब फायदे बता कौन? हम लोग उस दासी से भी बदतर है। हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान से हम कहते हैं भगवान हमारे बेटे की शादी करा दो, बहुत दिक्कत हो रही है, लड़का जो उम्र हो नहीं जाता और शादी नहीं। हे भगवान नौकरी करा दो, हे भगवान ये करो। हम भगवान से भगवान के पदार्थ मांगते हैं, भगवान को नहीं मांगते। तो ऐसे में हमें भगवान को मांगना है। आप सोचो, जिसको भगवान मिल जाएगा क्या उसके पास कोई चीज कमी होगी? अरे भगवान के दरबार में जितनी रिद्धि सिद्धियां हैं तब ऐसे हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं कि कैसे भगवान मेरे लिए क्या हुक्म है। तो कैसे पता लगा? जब वो परिवार वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहा था तो रास्ते में कुटिया मिली, तो उसने कहा देखे कुछ संत देखे दर्शन कर ले।
तो कुटिया में जब गई वो परिवार देखने तो देखा वहां पर बुढ़िया कोई झाड़ू पोछा लगा रही है। तो उससे पूछा आप कौन है? भाई किसी कुटिया है? कहा ये गुरु नानक की कुटिया है। आप कौन है? कहा वैष्णो देवी है और वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहे हैं और वैष्णो देवी वहां झाड़ू लगा रही है। अरे आप का बड़े भाग्य से संतों की हमको जो है सेवा मिलती है। कैसे? इसका प्रमाण है लक्ष्मी जो है अपना माथा रगड़ती है कि संत हमें स्वीकार कर ले और दुनिया वालों की चौकी पकड़ घसीटते हैं। इसलिए लक्ष्मी का माथा घिसा है और चोटी गायब है। क्यों? दुनिया वाले चौकी पकड़ घसीटते हैं और संतों का जो माथा रगड़ती है संतों को स्वीकार नहीं करते। कैसे? इसका प्रमाण है कबीर के पास लक्ष्मी आई और कबीर को सोने गिलास पानी मांगा, सोने गिलास कर दिया। कबीर पहचान गए लक्ष्मी आ गई। लक्ष्मी जाओ तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं करी, हम नहीं जाएंगे, हम तो आप ही सेवा बनाएंगे। तो क्या बोला? ऐसे नहीं जाओगी? नहीं, अपनी पत्नी के नाम लिया। उनकी पत्नी के नाम था लोई, कबीर की। कहा लोई गला डंडा मैं से करूं चंगा तब भागेगी, तब भागी लगी। तो संतों के आगे नाग रखती है, संत तभी सुखा दिया। तो इसीलिए बोला जाता है सुख कहा बड़ी जल्दी गलत फहमी हो जाती है। लक्ष्मी जी ना नारायण से शिकायत करने लगी कि आपको दुनिया में कोई चीज बांटने का शौक नहीं ना, हमेशा जगो दगो रोता रहता है, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास नहीं है। तो भाई तुम आदम से बुद्धिमान हो, जाके बांट के आ जाओ। लक्ष्मी गई बांटती, पहुंची जैसे ध्यान में पहुंची एक औरत से कहा पानी दे दो, उसने पानी दिया, उसका गिलास सोने का लौटा दिया। जैसी लौटाए सोने का करी तो लक्ष्मी नहीं है। क्या भैया तुम लोगों ने पहचान ही लिया हम लक्ष्मी है, तुम लोग जो मांगो तुमको दे दे। अब बेचारी देहात की गरीब औरतें जिसने कभी 100 रुपए नहीं देखा हो, बड़ी मुश्किल कमाई करती हो, जल्दी 25 रुपए की, जो खुले आकाश में रहते हो, जिनको खाने का ठिकाना नहीं, वो क्या उनका लक्ष्मी आई बड़ी खुश हो गई, मांगो जो मांगना है। तो और बेचारी औरत ने जिसने कभी 100 नोट नहीं देखी थी, उसने सुन रखा था कि जो सब थोड़ा रही होता है लखपति होता है, तो उसने लक्ष्मी जी 1 लाख दे दो। सूजी से थोड़ा नहीं हो गया, अच्छा ले लो एवं मस्त। जिसके पास खुले आकाश में सोती थी, कोई नहीं था, मकान नहीं था, उसी का लक्ष्मी जी खुले आकाश में सोते हैं, कम से कम एक कोठी दे दो अपना सर छुपा दे, एवं मस्त उसको मिल गया। जिसके कोई बेटा बेटी नहीं था, 10 साल शादी हो गई, हे लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के एक कम से कम मेरा खानदान चलाने के लिए एक बिठवा दे दो। कायो मस्त। जिसने जो मांगा लक्ष्मी ने सबको दे दिया और लक्ष्मी जी इतलाते हुए वापस लौटी और विष्णु भगवान ने कहा देखा तुमको बांटने का शौक नहीं था, मांग बांट के आए, सब कितना खुश हो गए, जिसने जो मांगा मैंने दे दिया। नारायण ने कहा बहुत अच्छा किया, चलो कम से कम धरती में शांति हो गई। अब ये बता ही रहे थे कि पहले से 100 गुना ज्यादा शोर हो रहा था, बचाओ बचाओ, हाय बाप रे, मार डाली मार डाली। क्या हुआ? जिस औरत ने अपनी समझ से सोचा तो 1 लाख सब ज्यादा होता है, जब उसने अपने पति को बताया आज लक्ष्मी जी आई नहीं, हमसे पूछी जो मांगना मांग, मैंने उनसे 1 लाख मांग लिया, दे डंडा को मारा। कहा अरे मूर्खा धीराज, अरे लाख मांगना करोड़ों मांगना, 1 लाख का मांगियो। और बेचारी डंडा मार खा रही, चिल्ला रही है भगवान ये बचाओ बचाओ बचाओ। जिसने कहा था भगवान कम से कम कोठी दे दो सर छुपा ले, उसका पति उसको खूब डंडा मार रहा था। अरे मूर्खा धीराज,
जब लक्ष्मी कह दी जो मांगना मांग लो, तो कोठी कहा मांगो, कोठी मांगना था ना, डंडे डंडा मार खाली था। जिसने एक बेटा मांगा उसका खुद डंडा मांग रहे, अरे एक काय मांगो, हर जगह लाइन लगाना पड़ता, कंट्रोल में 6 बेटे मांगना था। तो बोला, इसीलिए एक लाइन आती है, जब आवे संतोष धन सब धन दूसरा। आपके पास कितना रुपए है इसका मतलब नहीं आप जितनी कमाई है उसमें आपको संतोष है। इसीलिए आगे बोलते हैं गुरु जी, सबसे उत्तम पूजा क्या है? सबसे उत्तम पूजा है परमात्मा की रजा में राजी रहना। परमात्मा ने हमको एक कमरा दे रखा है। हे गुरु, हे परमात्मा, आपका लाख लाख शुक्राना है। एक कमरा पर कम कम हम पानी में भीग तो नहीं रहे, सर तो छुपाए हैं, उसमें प्रसन्न। आपकी आमदनी एक महीने में 1000 है, आप उससे प्रसन्न हुआ भगवान, कम से कम 1000 रुपये मेरी आमदनी तो है। कितनी ऐसे 100 रुपये आमदनी नहीं ना। और एक बड़ी मजे की बात क्या है, कोई व्यक्ति चाहे 100 रुपये कमाता हो, चाहे 10 कमाता हो, और चाहे कोई 10 करोड़ कमाता हो, हर व्यक्ति बीच में है। कोई न कोई उसको ऊपर है, कोई न कोई उसके नीचे है। कैसे? आप देख लो, आज आप अखबार पढ़ो, रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड कौन है? रिचेस्ट मैन ऑफ द इंडिया कौन है? रिचेस्ट मैन ऑफ द दिल्ली कौन है? आज की तारीख में फला है, और पता लगता है अगली बार जब होती है काउंटिंग तो दूसरा आ जाता, तीसरा आ जाता, एक नहीं पता को। हर व्यक्ति बीच में है। जब बीच में रहना है तो काहे कार बहुत तेज चला रहे हो? तुमने आगे भी कार है, पीछे भी कार है, नॉर्मल चलो ना। इसलिए कहा जाता है वीणा के कार न अत्यधिक कसो न अत्यधिक ढीला, मध्यम। जो परमात्मा ने दे रखा है उसमें खुश रहना, ये सबसे उत्तम पूजा है। कोई बेटा नहीं है, बहुत अच्छा है। हम कोई कर्जदार नहीं, भगवान ने हमको अकेले बनाया है। 4 है, भगवान ने 4 लाल दिए हमको। जिस हाल में रखा है, जिस शाल में रखा है, उसमें आप परमात्मा की शुक्राने गाओगे तो आप बड़े प्रसन्नचित रहोगे, प्रसन्नचित करोगे। क्योंकि शुक्राना मानने में 5 देवता अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के आपकी रक्षा भी हो जाते हैं। कैसे? आप लिखो शुक्राना, लिखो शुक्राना। अब जब शुक्राना लिखा, सबसे पहला शब्द क्या है? सा से शंकर। शंकर जी त्रिशूल खड़े जाते हैं आपकी रक्षा की। छोटियों की मात्रा है, ऊ से उमा, का से कृष्ण, रा से राम, ना से नारायण। 5 देवता आपकी रक्षा के लिए खड़े हुए। आपको कोई बाल बाका कर सकता है? और इसकी जगह दूसरी चॉइस क्या है? आप शिकायत करो, भगवान तुमने ये नहीं दिया, भगवान तुमने नहीं दिया, शिकायत करो। बड़ी सरल पहचान है। जो व्यक्ति शिकायती होगा उसका चेहरा हमेशा 3 दिन के बासी बैठने का चेहरा उसका एकदम पचा रहेगा, बुझा रहेगा। और जो शुक्राने में रहेगा उसका चेहरा हमेशा गुलाब के फूल का खिला और लालो लाल। तो 5 देवता आपकी रक्षा करते हैं। तो इसलिए जो आप शुक्राने में रहोगे तो परमात्मा आपकी रक्षा करेंगे और आपको हर तरीके से आपकी मदद करेंगे। और शिकायत करोगे, लिख लो, शिकायत का लिख लो, प्रणाम होता है। सात से शोका कुल, जो मुर्दनी में जाते हैं, मुर्दे में मतलब शोका कुल होते हैं। जो शिकायती होता है उसका चेहरा शोका कुल होता है। का से
क्रोध, उसको क्रोध आता है, और ता से तमस, क्रोध आने में खून जलता है, और ता से तमस, तमस बना अंधकार। जो शिकायती व्यक्ति होता है वो हमेशा उसके जीवन में अंधकार रहता है, और क्या होता है, वो यमराज में नदी में रहता है। सी का सा से सूखा कुल, का से क्रोध, या से यमराज के पास, और ता से अंधकार। अब चॉइस आपकी है, आप चाहे शिकायत करो और चाहे आप शुक्राने में रहो। शुक्राने में रहोगे तो हमेशा मस्त रहोगे और गुलाब के फूल तरह खिले रहोगे। तो इसलिए बोलो, आज से हम सब शुक्राने में रहेंगे। ऐसे म्याऊ म्याऊ करने नहीं आएगा। अभी भगवान से मांगना हो तो कल्ला फाड़ मांगे, भगवान में ये दो, ये बोलो, कान सुनना है आपका, बोलो आज से हम भगवान के गुरु के शुक्राने में रहेंगे। ये अब सुनवाई होगी, ठीक। चलिए चलिए, एक जो है, हाँ सुशीला जी एक भजन सुना दूंगा, बस भजन सुना के आज का कार्यक्रम। सतगुरु आपका ये प्यार जो मिला, सतगुरु आपका ये प्यार जो मिला, खुशियों से बाग दिल का रहता खिला खिला, खुशियों से बाग दिल का रहता खिला खिला, मन गुनगुनाता है आपकी गीत गाता है, मन गुनगुनाता है आपकी गीत गाता है। हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला, हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला, ऐसे सतगुरु आपका ये प्यार जो मिला, खुशियों से बाग दिल का रहता खिला खिला, आपने जो हम पर उपकार किया है, आपने जो हम पर उपकार किया है, हंसता मुस्कुराता परिवार दिया है, हंसता मुस्कुराता परिवार दिया है, हर शत्रुओं से रूहों का सिंगार किया है, हर शत्रुओं से रूहों का सिंगार किया है, दुनिया खजानों का भंडार किया है, दुनिया खजानों का भंडार दिया है, कुर्बानी आपकी मेहरबानी आपकी, कुर्बानी आपकी मेहरबानी आपकी, हम पर बरसती है जिसे दुनिया तरसती है, हम पर बरसती है जिसे दुनिया तरसती है, हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला, हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला, ऐसे सतगुरु आपका ये प्यार जो मिला, खुश
गुनगुनाता है, आपकी गीत गाता है। हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला, हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला। आपको ही सतगुरु यादों में बसाकर, आपको ही सतगुरु यादों में बसाकर, जो भी हमें मिला आँखों से बताकर, जो भी हमें मिला आँखों से बताकर। सूरत को आपकी सूरत को दिखाकर, सीरत में आपकी खूबी को समाकर, शिक्षाएं आपकी समझाएं आपकी, शिक्षाएं आपकी समझाएं आपकी। धारण करेंगे हम आप जैसा बनेंगे हम, धारण करेंगे हम आप जैसा बनेंगे हम। ऐसे चुकाएंगे ऐसे प्यार का सिला, ऐसे ही चुकाएंगे ऐसे प्यार का सिला। ऐसे सतगुरु आपका ये प्यार जो मिला, खुशियों से बाग दिल का रहता खिला खिला। मन गुनगुनाता है, आपकी गीत गाता है। हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला, हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला। ऐसे सतगुरु आपका ये प्यार जो मिला। चलिए ओम को जाप कर लीजिए। कल सुबह का सत्संग 10 से 12, कल सुबह का सत्संग 10 से 12 और शाम का सत्संग 5 से 7 और शाम का सत्संग 5 से 7 और सुबह का 10 से 12। सभी प्रेमी प्रसाद लेके जाएं। और एक बात और, कल का जो सत्संग है वो लास्ट है, क्योंकि हम लोग कल यहाँ से विदाई ले रहे हैं। ये यज्ञ